एक पंक्ति में सुंदरियों को पिंजरे में बंद कर नीलाम किया जा रहा था। धनी व्यापारी श्रीमान जिया उनकी बाहरी सुंदरता देख रहे थे। जब उन्होंने कीमत पूछी तो वह केवल 5 रुपए थी। श्रीमान जिया ने सभी को खरीद लिया क्योंकि उनकी बेटी जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव की थी। बूढ़े जिया द्वारा खरीदे गए सभी गुलाम इस छोटे राजकुमार की सेवा में थे। नहाने के लिए 10 नौकरों को पानी का तापमान जांचना पड़ता था और अगर मन खराब होता तो नौकर को तालाब में धकेल देती थी। बूढ़े जिया अपनी प्यारी बेटी से परेशान थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसे किसी राजकुमार से ब्याह देना चाहिए। छोटी मई उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी जिसे उसने कभी देखा नहीं था, इसलिए उसने नौकरों से भागने की योजना बनाई। नौकरों ने उसे आदमी के रूप में तैयार किया और वह बाहर निकल गई। बाहर वह नाई के लड़के जिबा से मिली। उसके सिर को पकड़कर बाल काटने वाला था, लेकिन पता चला कि वो लड़की है। घमंडी छोटी मे ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। तभी पीछे से जिया के सैनिक आ गए। छोटी मे को अपनी शान छोड़कर उस आदमी से विनती करनी पड़ी कि वो उसे भागने में मदद करे। काम पूरा होने पर उसे एक कीमती पन्ना अंगूठी देने का वादा किया। जीबा ने उस अंगूठी के कारण उस महिला को रेगिस्तान ले जाने का फैसला किया। लाड़ प्यार में पली राजकुमारी लंबी यात्रा सहन नहीं कर पाई। कुछ ही मील चलने के बाद उसका गला सूखने लगा। जीबा ने मजबूरी में उसे झील के किनारे आराम करने के लिए ले गया। छोटी मे ने उस आदमी की पीठ देखी और अचानक दिल की धड़कन महसूस हुई और अनायास ही अपने दिल की बात कह दी। फिर भी गिबा ने उसकी कमर पकड़कर उसे घोड़े पर बिठा दिया। फिर दोनों ने भेष बदलकर पड़ोसी देश की ओर भागे। गिबा की पहचान कुशल नाई के रूप में थी, जबकि श्याओ मई साधारण शागिर्द थी। लोगों की नजरों से बचने के लिए उसे अपमान भी सहना पड़ा। उसके भागने की खबर फैल चुकी थी और जो भी उसे पकड़ सके उसे 10,000 सोने की मोहरें मिलेंगी। व्यापारी ने बाल कटवाए तो संतुष्ट हुआ, इसलिए दोनों को नृत्य देखने रोक लिया। पहली बार विदेशी सुंदरियों को देखकर जिबा हैरान हुआ, जबकि यह नकली लड़का सुंदरियों को नजरअंदाज कर रहा था। बगल के व्यापारी को इस वजह से बहुत जिज्ञासा हुई। यह सुंदरता तो पुरुषों के सपनों की मूरत है, उसके सामने कोई भी पुरुष टिक नहीं सकता। पूरी रात नृत्य देखने के बाद जिबा अब वहाँ से जाना नहीं चाहता था और छोटे माई को उसके व्यवहार से बहुत घृणा हुई। दोनों की बहस के दौरान व्यापारी ने उनकी बातें सुन ली और इनाम की सोची, लेकिन जिबा ने अपनी जान दांव पर लगाकर उनकी रक्षा की और मुश्किल से बच निकले। दोनों ने मिलकर घोड़े पर सवार होकर भागने का निर्णय लिया। इस बीच छोटे मियाँ के प्रति छोटे मियाँ की थोड़ी और प्रशंसा बढ़ गई, लेकिन जिबा ने फिर से ठंडा पानी डाल दिया। जान की बाजी लगाकर सुरक्षा करना सिर्फ अंगूठी के लिए था। दोनों आधे रास्ते में थे कि उन्हें घायल करने वाले दस्ते ने पकड़ लिया। एक समूह रेगिस्तान की महिला डाकुओं का शिकार खोज रहा था और वे सभी कुशल थे। तभी व्यापारी जीबा और शाओमेई को लेकर वहाँ से गुजर रहा था और महिला डाकू अपनी तलवार निकालकर लूटने दौड़ी। व्यापारी की टोली इन महिला डाकुओं के सामने टिक नहीं सकी। कुछ ही मिनटों में पूरी सेना हार गई। फिर उन्हें महिला डाकुओं के बड़े पत्थर के किले में ले जाया गया। यह जगह बहुत सुरक्षित थी, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता उसे 3 दिन रात लटकाया जाता था। इस बार जब वे बाहर निकले तो यह उनके लिए बड़ी सफलता थी। उन्होंने न केवल धनी व्यापारी की बेटी को पकड़ लिया, बल्कि मुफ्त में भी पाया। कई सुंदर महिलाओं को उन्होंने अपने हाथ में पा लिया और उनकी एक परत उतारनी पड़ी, सभी कीमती चीजों को बिना छोड़े। इन सुंदर महिलाओं को अमीर लोगों को पत्नी बनाने के लिए बेच दिया गया। सौभाग्य से शाओ मेई ने खुद को एक आदमी के रूप में छुपा लिया, नहीं तो उसे भी सस्ते में बेच दिया जाता। अफसोस, ये पन्ना अंगूठी अब सुरक्षित नहीं। जिबा ने अंगूठी पाने के लिए खुद को देव बताया। संयोग से महिला डाकू की बांह घायल हो गई। रात में उसने इस नकली डॉक्टर को इलाज के लिए बुलाया। महिला डाकू को प्रेम में चोट लगी थी और जब उसने युवक को सुंदर देखा तो उसे जबरदस्ती पति बना लिया। बेबस गिबा ने आंसुओं के साथ मान लिया, लेकिन बाहर छोटी मे ने अपनी पहचान बता दी। जब महिला डाकू को पता चला कि वह महिला है तो वह गुस्सा हुई और उसे लकड़ी पर लटकाकर धूप में छोड़ दिया। संकट में गिबा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। इस समय छोटी मे लगभग बेहोश थी और थोड़ी देर और होती तो उसकी जान नहीं बचती। लोगों को बचाने के बाद वह महिला डाकू के शयन कक्ष में गया और गहनों के डिब्बे से छोटी मेह की अंगूठी ढूंढ ली। भागने से पहले पकड़ा गया और दोनों को लटकाकर धूप में छोड़ दिया गया। आपात स्थिति में महिला डाकू ने बताया कि उनके दासों को राजकुमार ने बीच रास्ते में लूट लिया है। दस्यु सरगना तुरंत पहाड़ से उतरकर राजकुमार से बदला लेने गया। लकड़ी पर लटकी छोटी मेह को कठिनाइयों के बाद अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अगर उसे मौका मिले तो वह गिबा से शादी करना चाहती है, लेकिन अफसोस उसकी सेहत अब नहीं रही। संकट की घड़ी में राजकुमार के अनुयायियों ने अचानक बचाव के लिए आकर दोनों की जान बचा ली। राजकुमार ने इस सुंदर महिला से विवाह करने का निर्णय लिया, जबकि जीबा की नजर सिर्फ पैसों पर थी। अंगूठी के लिए उसने छोटी मी को छोड़ दिया। गुस्से में छोटी मी राजकुमार की बाहों में चली गई। जीबा बेशकीमती अंगूठी लेकर रेगिस्तान में खड़ा था और राजकुमार के जाने के बाद उसने लोगों को जीबा का पीछा करने के लिए भेजा। नतीजा ये हुआ कि जीबा ने सबके बाल काट दिए। जब श्याओ मेई अंदर आई तो उसने देखा कि उसके मंगेतर के पास एक औरत है और वह रेगिस्तान की डाकू थी। कल रात जो हुआ वह स्पष्ट था और गुस्से में श्याओ मेई ने सगाई तोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन राजकुमार को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए महिलाएं सिर्फ वस्तु हैं।
बगल के तंबू में भी 7-8 सुंदर रखेलियां हैं। जो भी महिला राजकुमार से शादी करती है वह खुश रहती है, क्योंकि उसने पड़ोसी देश से खास तेल खरीदा है। इसलिए ये पत्नियां हर दिन खुश रहती हैं। बस उन्हें सुंदर बनना होता है और राजकुमार से बड़ा इनाम मिलता है। वहीं जिबा को एहसास हुआ कि वह शाओ मेई से प्यार करने लगा है, इसीलिए वह फिर से भेष बदलकर राजकुमार के हरम में घुस गई। महिला डाकू ने सोचा कि वह उसे बचाने आई है और भावुक होकर उसे गले लगा लिया। लेकिन जिबा ने कहा कि वह इस बार सिर्फ राजकुमारी को बचाने आया है और महिला डाकू ने राजकुमार से शादी अन्य बहनों को बचाने के लिए की है। इसलिए दोनों ने लोगों को बचाने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने पहरेदारों को बेहोश करने के लिए नशीला पदार्थ इस्तेमाल किया और महिला डाकू आजाद हो गयी और जिबा ने अपने प्रिय को देख लिया। जब राजकुमार को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिबा श्याओ मेई को लेकर दूर जा चुका था, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचते ही काले कपड़ों में कुछ लोग आ गिरे। नकाब हटाया तो देखा वे वही महिला डाकू थीं जिन्हें बचाया गया था। असल में वे सभी उससे शादी करना चाहती थीं, लेकिन जिबा ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह जानती थी कि एक बार महिला डाकुओं के अड्डे में जाने के बाद लौटना मुश्किल होगा। अंततः उसने शाओमी को घर भेज दिया और खुद घर जमाई बनकर वहीं रुक गई। इसके बाद से दोनों ऐसी जिंदगी जीने लगे जो दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई।